बच्चों हम जब पढ़ा रहे थे तो इसमें 15वां और 16वां को नहीं पढ़ाए थे, रोक दिए थे। आइए देख लेते हैं बच्चों 15वां 16वां। इसके बाद पीछे दक्षता अभ्यास 8 में 2 प्रश्न और हैं, इसको भी देख लेते हैं। चलिए देख लीजिए 15वां। a प्लस 1/a बराबर 5/2, a प्लस 1/a बराबर 5/2 हो तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान है, बताइए। ये प्रश्न है बच्चों, ठीक है। मान बताइए या मान ज्ञात कीजिए, ठीक है बच्चों। आइए बच्चों देख लेते हैं। a प्लस 1/a बराबर 5/2 के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, इसका वर्ग करेंगे बच्चों तब हमको इसका मान मिलेगा। ऐसा नहीं कि इसका स्क्वायर कर दिए, इसका स्क्वायर, बस इसका भी स्क्वायर कर दिए, ऐसा नहीं हो सकता बच्चों। आइए देख लेते हैं। a प्लस 1/a का वर्ग करेंगे बराबर 5/2 का वर्ग करेंगे बच्चों। ये हो जाएगा बच्चों, सर्वसमीका लिखेंगे a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक बच्चों। a प्लस 1/a का होल स्क्वायर बराबर 5/2 का स्क्वायर। चलिए बच्चों, जहाँ a है वहाँ a, जहाँ b है वहाँ 1/a, तो ये होगा बच्चों a स्क्वायर प्लस 2 गुणे a गुणे 1/a प्लस 1/a का स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर 25/4 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। 5 × 5 = 25, 2 × 2 = 4। समझ में आ रहा है। यह a कैंसिल हो गया, a स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1/a स्क्वायर होगा बच्चों इसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, a का स्क्वायर a स्क्वायर बराबर 25/4 बच्चों। हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, a स्क्वायर बराबर 25/4 माइनस 2। इसके बटा ये कर लेंगे बच्चों। आइए देखते हैं, यहाँ हल करते हैं। a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर, दोनों का लासा बच्चों 1 और 4 का लासा 4 होगा। ये होगा बच्चों 4 × 1 = 4, 1 हुआ, 25 × 1 = 25, माइनस 1 का भाग देंगे 4 में, 4 होगा, 4 × 2 = 8। a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर 25 में से 8 गया बच्चों 17/4, ये हमारा आंसर होगा बच्चों। बस समझ में आया। वीडियो रोकेंगे या स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेंगे बच्चों। चलिए 16वां देख लीजिए। a माइनस 1/a बराबर 0, तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। चलिए मान ज्ञात करते हैं इसका बच्चों। a माइनस 1/a बराबर 0 के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, पक्षों का वर्ग करने पर यह है बच्चों a माइनस 1/a का स्क्वायर बराबर 0 का स्क्वायर। सर्वसमीका लिखेंगे बच्चों a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर
माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हो जाएगा बच्चों, जहाँ ये है वहाँ a, जहाँ b है वहाँ 1/a। a माइनस 1/a का स्क्वायर बराबर 0 का स्क्वायर। ये हो जाएगा बच्चों a स्क्वायर माइनस 2 गुणे a गुणे 1/a प्लस 1/a का स्क्वायर बराबर 0 का स्क्वायर 0 ही होगा बच्चों। a कैंसिल हो गया बच्चों। a स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1/a स्क्वायर, पिछले जैसा पिछला हल किए थे उस भांति ये 0। इस 2 को इधर लेंगे प्लस 2 होगा बच्चों। a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर 0 प्लस 2। a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर 2। ये हमारा आंसर होगा बच्चों। इस तरह से इसको हल करेंगे। आइए इसमें है बच्चों 20वां और 21वां, इसको भी हल कर लेते हैं बच्चों। इसके बाद 22वां है 3 प्रश्न A B C करके दिया है बच्चों। इसके बाद इसको हल करेंगे। वीडियो रोकेंगे या स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेंगे बच्चों। ये जो मैं लगाने जा रहा हूं बच्चों, ये दक्षता अभ्यास 8 का 19वां प्रश्न है, नहीं 20वां है बच्चों। चलिए 20वां देख लेते हैं बच्चों। है x प्लस 1/x बराबर 10/3। x प्लस 1/x बराबर 10/3। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान। नियम वही है बच्चों, कहीं दूसरा नियम नहीं लगाना है। लिखेंगे x प्लस 1/x बराबर 10/3 के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर चलिए बच्चों वर्ग करते हैं। x प्लस 1/x का वर्ग बराबर 10/3 का वर्ग होगा बच्चों। पहले सर्वसमीका लिखेंगे a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। आइए x प्लस 1/x का स्क्वायर बराबर 10/3 का स्क्वायर। आवाज़ नहीं बच्चों। ये जहाँ a है वहाँ x, जहाँ b है वहाँ 1/x है बच्चों। लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 2 गुणे x गुणे 1/x प्लस 1/x का स्क्वायर बराबर 10 × 100 3 त्रिका 9। ये 100/9 होगा बच्चों। ये x कैंसिल होगा। ये होगा x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 100/9। इसको इस तरफ लेंगे बच्चों। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 100/9। ये इधर प्लस है, इधर माइनस होगा बच्चों 2/1। आइए यहाँ हल करते हैं। ये हो जाएगा बच्चों x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर, दोनों का लासा 9 होगा बच्चों। ये 9 × 9, ये 100 होगा, 100 × 100 माइनस 1 × 9 9 × 2 18 बच्चों। ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर, ये कितना होगा बच्चों 82। 80 2 82/9। ये हमारा आंसर होगा बच्चों। समझ में आया? कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना? आइए मिटा दिया है मैंने बच्चों। वीडियो रोक लेंगे या स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेंगे। चलिए बच्चों देख लेते हैं 21वां। x माइनस 1/x बराबर 3/2। 21वां है x माइनस 1/x बराबर 3/2, यही है। हाँ x स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ यदि लिखा है बच्चों उससे कोई दिक्कत नहीं है, मान ज्ञात कीजिए। चलिए मान ज्ञात कर लेते हैं।
x माइनस 1/x बराबर 3/2 के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, पक्षों का वर्ग करने पर x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर 3/2 का स्क्वायर बच्चों। फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। लिखेंगे बच्चों x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर 3/2 का स्क्वायर। बच्चों जहाँ a है वहाँ x, जहाँ b है वहाँ 1/x। ये होगा बच्चों x स्क्वायर प्लस 2 गुणे x गुणे 1/x प्लस 1/x का स्क्वायर। यहाँ गलती हो गया बच्चों, माइनस होना चाहिए। ये x कैंसिल हुआ, अरे बराबर इसको नहीं लिखा, 3 त्रिक का 9/4 होगा बच्चों इसका वर्ग। आइए x स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1/x स्क्वायर बचा बच्चों बराबर 9/4। इसको इधर लाएंगे प्लस होगा बच्चों x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 9/4 प्लस 2/1। आइए ये होगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर, दोनों का लासा 4 होगा बच्चों। ये होगा 9 प्लस 1 चौका 4 और 4 दूनाएम 8। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 9 8 17/4 आंसर होगा हमारा बच्चों। वीडियो रोकेंगे या स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेंगे। चलिए बच्चों 22वां देख लेते हैं। 22वां का ये दिखाइए कि कहा है। 22वें का ए देखते हैं बच्चों। 22वें का ए है बच्चों 4/3m प्लस 3/4n, 4/3m प्लस 3/4n का होल स्क्वायर माइनस 2mn, 2mn बराबर 16/9m स्क्वायर, 16/9m स्क्वायर प्लस 9/16n स्क्वायर, 9/16n स्क्वायर। घबराना नहीं है बच्चों, बहुत कठिन नहीं है। चलिए हम लिखते हैं सर्वप्रथम बायां पक्ष, बायां पक्ष। ठीक है बच्चों, बायां पक्ष यही है। लिखेंगे 4/3m प्लस 3/4n का स्क्वायर माइनस 2mn। चलिए बच्चों हल करते हैं इसको। ये a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर से इसको तोड़ देंगे बच्चों। 4/3m प्लस 3/4n का होल स्क्वायर माइनस 2mn। चलिए जहाँ ये है वहाँ 4/3m, जहाँ b है वहाँ 3/4n। अब ये होगा बच्चों 4/3m का स्क्वायर प्लस 2 गुणे 4/3m गुणे 3/4n और प्लस 3/4n स्क्वायर माइनस 2mn। ये बच्चों 3 कैंसिल, 4 कैंसिल। ये होगा 4 चौका 16/9m स्क्वायर प्लस ये 2mn है बच्चों, 2mn प्लस 3 त्रिक 9, 4 चौका 16n स्क्वायर माइनस 2mn। ये प्लस है बच्चों, ये माइनस है, कैंसिल हो गया। बराबर होगा बच्चों, क्या बच रहा है बच्चों 16/9m स्क्वायर और प्लस
9/16 n स्क्वायर। यही तो सिद्ध करना था दाएं पक्ष में। आए लिखेंगे बच्चों बराबर दायां पक्ष, दायां पक्ष। अंग्रेजी में प्रूव्ड लिखिए या हिंदी में इति सिद्धम लिखिए। तो चलिए मैं अंग्रेजी में प्रूव्ड लिख देता हूं बच्चों, ठीक है। बस यही सिद्ध करना था हमको। समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत है? वीडियो रोकेंगे या स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेंगे बच्चों। अब इसी का बी है बच्चों, बी है बच्चों 4mn + 3n स्क्वायर, 4mn + 3n स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4mn, अच्छा उसी का माइनस है, 4mn - 3n का होल स्क्वायर बराबर 48mn स्क्वायर, 48mn स्क्वायर बच्चों। चलिए देखते हैं इसको a + b के होल स्क्वायर से, इसको a - b के होल स्क्वायर से तोड़ लेंगे बच्चों। पहले लिखेंगे हम बायां पक्ष, बायां पक्ष है बच्चों 4mn + 3n का स्क्वायर माइनस 4mn - 3n का स्क्वायर। ठीक है बच्चों। अब सर्वसमीका लिखेंगे a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + 2ab + b स्क्वायर और a - b का होल स्क्वायर बराबर a² - 2ab + b स्क्वायर। ये सर्वसमीका हुआ बच्चों। हाँ तो बच्चों इस सर्वसमीका से इसको तोड़ लीजिए या तो दूसरा सर्वसमीका लगा लेते हैं बच्चों। देख लीजिए आसानी से आ जाएगा। a² - b स्क्वायर बराबर एक कोष्ठ में होता है बच्चों a + b, एक कोष्ठ में a - b। ये होता है बच्चों, मैं पढ़ा चुका हूँ। जहाँ a² वहाँ इसको ले लीजिए, जहाँ b² वहाँ इसको ले लीजिए। जहाँ a है वहाँ ये दोनों, जहाँ b है वहाँ ये दोनों। चलिए बच्चों देख लेते हैं 4mn + 3n का स्क्वायर और 4mn - 3n का स्क्वायर बराबर लिखा एक कोष्ठ में a + b, यानी a के जगह इसको 4mn + 3n एक कोष्ठ में और बच्चों प्लस ये होगा 4mn - 3n। बच्चों बड़ा कोष्ठक ले लीजिए, क्योंकि माइनस करने के लिए इसका चिन्ह बदलना होगा। ये बच्चों a के जगह हम 4mn, ये mn एक में लिख दिया मैंने बच्चों, और + 3n माइनस, ये माइनस जब करेंगे बच्चों यहाँ कोष्ठक ना भी लगाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ तो लगाना पड़ेगा। ये बच्चों फिर वही 4mn - 3n बंद कर दीजिए। चलिए बच्चों ये देख लेते हैं, ये प्लस माइनस कैंसिल, ये 4 - 4 8mn हुआ बच्चों, 8mn। इसमें देखते हैं बच्चों 4mn + 3n, 4mn + 3n, ये माइनस हो जाएगा बच्चों, इसका चिन्ह बदल जाएगा -4mn और ये +3n, ये हो गया बच्चों। अब इसको देख लीजिए, ये कैंसिल हुआ, ये 3 - 3 6n बराबर 8mn गुणे 3 - 3 6n। इसका गुणा करेंगे बच्चों 8 × 48mn स्क्वायर। ओहो हाँ बेटा शाबाश, अच्छा बताया आप लोगों ने,
48 mn² बराबर यही है दायां पक्ष। ऊपर यही तो दायां पक्ष है बच्चों। अब हिंदी में या तो इतिसिद्धम लिखिए या तो अंग्रेजी में प्रूव्ड लिखिए। ये बच्चों गलती हुआ यहाँ, यही चीज़ वीडियो चलते बोल देना चाहिए बच्चों। चल रहा है तो बोल देना चाहिए वहाँ सर गलती हो गया, मैं भूल गया थोड़ा सा। तो बच्चों समझ में आया? वीडियो रोकेंगे या स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेंगे। एक लास्ट बचा है बच्चों, सी, 22वां का सी है बच्चों। ये है बच्चों a माइनस बी ए प्लस बी, a माइनस बी ए प्लस बी। इसके बाद है बच्चों प्लस बी माइनस सी बी प्लस सी, प्लस बी माइनस सी बी प्लस सी। और है बच्चों प्लस सी माइनस ए सी प्लस ए, सी माइनस ए और सी प्लस ए बराबर 0। ये दिखाना है बच्चों। चलिए फिर से हम लिखते हैं बायां पक्ष। बायां पक्ष a माइनस बी ए प्लस बी, बी माइनस सी अरे प्लस प्लस और ये b प्लस सी प्लस सी माइनस ए और सी प्लस ए। ये बायां पक्ष हुआ बच्चों। सर्व समीका हम लिखेंगे a माइनस बी एक कोष्ठ में, a प्लस बी एक कोष्ठ में बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये होता है बच्चों। चलिए इसको फिर से हम लिख लेते हैं a माइनस बी ए प्लस बी प्लस बी माइनस सी बी प्लस सी प्लस सी माइनस ए सी प्लस ए। थोड़ा सा गौर करना होगा बच्चों। इसको तो हम लिख ही सकेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ये जहाँ ये है बच्चों वहाँ बी है, जहाँ बी है वहाँ सी है बच्चों, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ बच्चों जहाँ ए है वहाँ सी, जहाँ बी है वहाँ ए है बच्चों, तो ये हो जाएगा बच्चों, ये देख लीजिए यहाँ माइनस होना चाहिए बच्चों, यहाँ माइनस, ये प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये होगा बच्चों इसमें। अब देख लीजिए ए स्क्वायर ये माइनस प्लस माइनस प्लस बराबर 0 बराबर दायां पक्ष, दायां पक्ष। चलिए अब की बार बच्चे कह रहे हैं इतिसिद्धम लिखा जाए। चलिए इतिसिद्धम लिखते हैं। इतिसिद्धम माने यही सिद्ध करना था। ठीक है बच्चों, ये आपका चैप्टर पूरा हुआ। जो हमने छोड़ दिया है बच्चों वो इसके लिए छोड़ा है कि आप लोग स्वयं हल करें।